स्वागत है आपका फिर से एक न्यू स्टोरी में। जो ये आज की स्टोरी है, वैसे तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, लाल बंगले के ऊपर है। तो लाल बंगला मेरे घर के पास ही है, यहाँ पास ही, मतलब उतना भी पास नहीं है पर हाँ थोड़ा दूर है। तो जब मैंने ये स्टोरी सुनी थी ना, तो मेरे को लगा कि मेरे को जाना चाहिए, विजिट करना चाहिए कि क्या है कैसे है। फिर जाने के लिए भी एक वो चाहिए ना अपने को, जिगरा, वो मेरे अंदर नहीं है। तो भाई मैं बताता हूँ इस कारण क्या होता है कि आज से कुछ साल पहले, बहुत साल पहले की बात है, 1994 की बात है। अपना जो ये स्टोरी है रायपुर छत्तीसगढ़ की है। रायपुर में नया रायपुर है जहाँ पर, वहाँ पर ये स्टोरी है लाल बंगले की। तो 1994 में वो जो लाल बंगला था ना, वो एक डॉक्टर को अलॉट हुआ था। तो डॉक्टर और उसकी बेटी आई हुई थी वहाँ रहने के लिए उस टाइम पे 1994 में। उनकी जो वाइफ थी उनका तो पहले एक डेथ हो चुका था, तो उन लोग रह रहे थे। तो डॉक्टर अपना सुबह क्लिनिक जाता था एंड शाम के टाइम जाता था, और बेटी भी अपना स्कूल कर दी थी, एवरी टाइम वैसे ही रहता था। और रात के टाइम पे ना जो डॉक्टर था वो अपनी बेटी को एक हॉरर स्टोरी सुनाता था, मतलब डेली, मतलब होता है ना बच्चे लोगों की, हाँ भाई पापा हॉरर स्टोरी सुनाओ, ऐसा टाइप का। तो रात के टाइम पे हमेशा वही सोने के समय में इस हॉरर हर रात एक नया हॉरर स्टोरी सुनाता था एंड उसको सो जा नॉर्मली था। तो एक रात, उस दिन क्या बोलते, कौन सी रात थी, अमावस्या की रात थी एंड कुछ चंद्र पूर्णिमा बोलते थे एंड उसकी रात थी। तो उस दिन वो अपनी बेटी को स्टोरी सुना रहा था कि हाँ मतलब कि उस रात जो रहती है ना, उस रात बाहर नहीं निकला जाता। उस रात ना एक चुड़ैल, मतलब क्या बोलते हैं, भूल गया, सॉरी, हाँ उस रात होता क्या कि पूर्णिमा की रात रहती है, तो उस दिन ना भूतों की जो शक्ति रहती है ना वो दुगनी हो जाती है। तो चौगनी क्यों नहीं होती, मजाक करके, तो दुगनी हो जाती है। तो उस दिन ना मतलब जो रहते हैं ना स्पिरिट लोग, लोग बाहर निकलते हैं, खासकर चुड़ैल लोग जो बहुत सालों से जिंदा रहते हैं, मतलब कि दूसरों की आयु खा के, तो उस टाइप का था। तो उसका पापा स्टोरी बता रहा था कि हाँ वो ना नेगेटिविटी का वास रहता है, ऐसा कुछ। तो स्टोरी बहुत अच्छी थी, सुन रहे थे, सुनाऊंगा तब ना यार, मैं स्क्रिप्ट भूल जा रहा हूँ यार, ठीक है। तो हुआ क्या कि बेटी को अपनी स्टोरी को सुना ही रहा था। तो स्टोरी ऐसी थी कि वो बोल रहे थे कि जो पूर्णिमा की रात रहती है, इस रात ना जो चुड़ैल लोग रहते हैं उन लोग घर के आसपास आते हैं और नॉक करते हैं, 1 2 3 बोलते हैं कि 3 बार नॉक करते हैं। अगर आप 3 बार में गेट खोल दिए तो फिर वो मतलब कि कुछ अपना एक मतलब भेस बदल के मदद के लिए आती हैं एंड अगर आप इग्नोर कर दी तो विल बी आप यू सेफ, नहीं तो खत्म। तो वही बात। तो और बता रहे थे कि उसके पापा की बचते कैसे हैं। जो चुड़ैल रहती ना, उनको ना हमेशा 1 2 3 चीजों से बहुत डर रहता है। फर्स्ट, उनको ना मतलब कि जो झाड़ू रहते हैं ना, तो झाड़ू से डर रखते हैं। सेकेंड, उनको ना जो सरसों के दाने रहते हैं उनसे डर लगता है। तो और है कि अगर चुड़ैल लोग की अगर किसी तरह चोटी, मतलब चोटी होती है ना, चोटी पकड़ के काट लोगे ना तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो स्टोरी सुना रहे थे और तकरीबन रात के वही 12 बज गए होंगे, एकदम आवाज, एकदम सोचो आप उस बेटी को स्टोरी सुना रहे, एकदम साइलेंट है, पूरे रूम में एकदम साइलेंट है एंड सिर्फ उसकी स्टोरी सुन रही है, जैसे कि आप मेरी स्टोरी सुन रहे हो, मतलब उसी टाइप में साइलेंट है पूरा। एंड 12 बज रहे थे, तो तभी उसके जो मेन डोर था वहां पास ना दस्तक हुई, टक टक। अब वो बेटी डर गई, हाँ पापा क्या आए करके। तो पापा बोले दानी बेटा, फिर एक बार और टक टक। तो पापा उठे, बोले कि हो सकता है कोई पेशेंट आया होगा एंड मतलब वो डॉक्टर थे ना, तो उनको लगा कि कोई पेशेंट आया होगा, किसी को मदद की जरूरत होगी रात के टाइम पे। तो बोलते मैं जाके देख के आता हूँ। तो बेटी बोलती नहीं मत जाइए, आप बता रहे हो जैसे कि उसी की रात है, मतलब कि कुछ हो। बोलते नहीं बेटा ये सब तो ऐसा, मतलब स्टोरी भी सुना रहे हैं उनके पापा, और बोलते कि मेरे को बिलीव भी नहीं है, ये कैसी बात होती है भाई। तो ऐसे हुआ, तो बोले कि मैं जाके देखता हूँ। तो बोलती नहीं मत जाओ। फिर दोनों साथ में गए ना, तो तीसरी दस्तक होने से पहले गेट खोल दिया। सोच सकते हो अगर तीसरी दस्तक हो जाती तो क्या पता चली जाती, बट तीसरी दस्तक होने से पहले भाई गेट खुला एंड सामने देखे कि जैसे ही कि गेट खुला एंड वो सामने खड़ी है एक लड़की, एक लड़की नहीं, एक औरत खड़ी हुई है, एकदम सुंदर सी थी, सुंदर से थे, मतलब चुड़ैल थी जो भी थी। तो जैसे ही उसको देखा उसके पापा ने कि हाँ भाई, मतलब हाँ जी बताइए आपको कुछ मदद, मतलब क्या हुआ है।
कुछ मतलब ऐसे बोले कि डॉक्टरों का जो लैंग्वेज रहती है, हाँ कुछ मदद की जरूरत है कि कुछ बीमारी उमारी मतलब ऐसा कुछ पूछे ऐसे तो वो तो बोलती कि हाँ डॉक्टर साहब मेरे मतलब क्या बोल रही थी कि क्या बोल रही थी, हाँ मेरे को ना थोड़ा पेट में दर्द हो रहा है एंड ना मेरे को ना ऐसा ऐसा वॉमिटिंग टाइप का लग रहा है। तो डॉक्टर साहब बोले ठीक है आइए बैठिए करके। तो अंदर आई, डॉक्टर साहब भी आए एंड उसके बाद ना वो बोलती कि मेरे को ना वॉशरूम कहाँ पे है, मेरे को वॉशरूम जाना था बोलती है। तो वो बोले कि ठीक है आप वॉशरूम चले जाइए, मैं अपना ना वो क्या बोलते उसको डब्बा बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको डब्बा बोलते हैं तो अबे डॉक्टर लोग का जो रहता है जिसमें सामान रखते हैं हम लोग, डॉक्टर किट अबे नहीं पे में तो रहता है इक्विपमेंट रहता है। हाँ तो वो हाँ मैं क्या बोल रहा था कि जो डॉक्टर साहब थे वो बोले कि आप वॉशरूम चले जाइए, मैं ना अपना वो जो डॉक्टर किट रहता है मतलब वही समझ जाइए आप लोग, वो लेके आता हूँ। तो जैसे ही वो चले गए एंड बेटी खड़ी हुई थी तो और वो जो थी ना वॉशरूम चली गई एंड वो अपने ले के आए। तो अब वो बोल रहे हैं कि अभी तक निकली नहीं कैसे। अब जैसे ही देखने के लिए गए वॉशरूम में कोई नहीं है भाई, गए कोई नहीं है वॉशरूम में कोई नहीं है। अब सोचो कि वो देख रहे हैं यहाँ पर ना और वहाँ सामने कोई नहीं है। जैसे इमेजिन बैकग्राउंड तो चल रहा होगा आपके पीछे, तो सोचिए कि देखो जैसे उन लोग देख रहे हैं ना सब जगह कोई नहीं, बट उनके जस्ट पीछे एकदम कांच की तरफ एकदम हाथ आ रहा है, एकदम हाथ उनके ऐसे पीछे दिख रहा है। वो देख एकदम सुनसान साइलेंट है पूरे घर में, एकदम माहौल जो रहता है ना भूतों का क्रीपी माहौल वैसा टाइप का माहौल बन चुका है। तो वैसे ही चल रहा था। अब वो देखिए इधर उधर कुछ नहीं है, बेटी डर रही है तो बोलते नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, पता नहीं कहाँ गए, पूरे घर और में देखे इधर उधर नहीं दिखी। फिर वो ना अपने फर्स्ट फ्लोर पे गए। मैंने आपको ना जो हमारा यहाँ का लाल बंगला है ना जहाँ पर से इंसिडेंट हुआ था, मैंने उसकी एक क्लिप जो है मैं वो बैकग्राउंड में चला दूंगा, आई थिंक चली गई होगी तो आप देख के समझ सकते हो। अपने फर्स्ट फ्लोर पे गए देखने के लिए, तो वो जो रूम थी ना लाइन से तो जा रहे थे तो जैसे ही एक रूम जो उनको मिला कि उन्हीं का रूम था, वो बंद था, वो लॉक था रूम, सोच सकते हो अंदर से लॉक था। तो उसको लगा कि एसी में होगी, तो देखे कुछ नहीं। जैसे ही आगे बढ़े हैं बेटी को बोले कि बेटा आप चले जाओ मैं देख रहा हूँ। जैसे ही देखो बेटी आगे बढ़ी है, फादर यहाँ है एंड वो गायब हो गया। मतलब रूम खुला शायद अंदर, मतलब रूम खुला और अंदर चले गए। तो जैसे पलट के देखी बेटी आने के लिए तो लॉक फिर से हो गया, वो डर गई पूरी तरह। तो अब पता नहीं अंदर क्या हुआ छोड़ो। तो जैसे फिर नीचे गई, अब वो जो हुआ, अब वो जो चुड़ैल थी आत्मा थी उसको डराने लगी, उसके आसपास आने लगी। मतलब कि सोच सकते हो बैठ के मतलब एक सोफे कोने में बैठी हुई थी एंड उसको एकदम सुन आवाज आ रही है एंड उसके आसपास एकदम ठंड सा बन चुका है माहौल और पूरा एकदम लग रहा है कि कोई आसपास है उसके। ऐसा टाइम में सीन हुआ, वो डर रही इधर उधर जा रही। फिर आखिर में अपने रूम में गई, रूम पे जाके एकदम कांप रही, डर रही पसीने एंड फिर पुलिस को कॉल की। कॉल करके बोलती है कि सर मैं ना उनकी बेटी बात कर रही हूँ जो डॉक्टर। तो बेटा बोले मतलब पुलिस बोलती है कि हाँ बेटा कौन बोल रहे हो, मतलब एड्रेस बताओ अपना। तो बोलती है जो अभी यहाँ पर न्यू डॉक्टर आए हुए हैं ना, मैं उनकी बेटी बात कर रही हूँ। ऐसा घबरा के बोल रही है एंड ऐसा हो गया हमारे घर में, ये हो रहा है अभी, मतलब सब बताई जो अपना इंसिडेंट। तो बोले कि मैं आ रहा हूँ। तो अपने रूम पे थी ना जब बताए तो फिर पुलिस वाला आया गाड़ी से एंड जैसे ही गेट खोला है, मेन एंट्रेंस खोला है, उसको एकदम क्रीपी साइलेंट सा एकदम दिखा है पूरा। और जैसे ही वो अंदर आया है तो वो टॉर्च लेके आया था ना, टॉर्च मार रहा था इधर उधर। और उसके बाद जैसे ही आगे गया ऊपर, तो उसके जो फुटवेयर थे ना जो सीढ़ियों में चढ़ा था, मतलब अलग ही भाई। ऊपर गया, देखा सब कुछ इधर उधर और गया एक रूम में। रूम जैसे ही वो रूम के पास गया है तो रूम का गेट ऑटोमेटिकली खुल गया। और जैसे वो अंदर एंटर किया, टॉर्च लेके देख रहा है और जैसे गेट इधर इतना खुला था ना, गेट के ऐसे टॉर्च मारा है, वो बेटी खड़ी थी, कांप रही थी ना, उनकी डॉक्टर जैसे कांप रही थी। उसको लिए, बोले क्या हुआ बताओ मेरे को। तो बोले कि मेरे पापा इस रूम पे तरफ गए थे, लेके गए यहाँ पास गए थे एंड यहाँ से गायब हो चुके हैं। तो बोले कि ठीक है देखते हैं। अंदर गए हैं, जैसे ही वो अंदर गए हैं तो उनको क्या दिखा पता है, वो गेट खोल के अंदर गए। उनको जो उनके फादर थे, मतलब जो बेटी के फादर थे, वो जस्ट जो डॉक्टर साहब थे, मतलब वो जो सामने देख ये दोनों आए हैं एंड जस्ट वो सामने खड़े हैं और वो सामने खड़े होके बोल रहे हैं कि बेटा तुम यहाँ से चली जाओ,
तुम यहाँ से चली जाओ, तुम यहाँ से चली जाओ, तुम यहाँ से चली जाओ, खतरा है, खतरा है, खतरा है। वो बोले नहीं नहीं, क्या हुआ है, क्या हुआ है। और जस्ट यहाँ पर तो बात कर रहे हैं और जस्ट यहाँ पर एक बेड है, उसी के ऊपर एक औरत की वो जो आई हुई थी ना, तो उसी के ऐसा लाश, मतलब उसमें मरी जैसी पड़ी हुई है। तो पुलिस वाला बोलता है कि अब तुम उनको मत भगाओ, उनको सब पता चल चुका है कि तुमने इसको मारा है और ऐसा भूत का ड्रामा किया है कि बेटी को लगे ये है और तुम इसकी लाश को दफना नहीं पाए, ऐसा करके वो बोल रहा है पुलिस वाला। तो बोलते हैं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो बोलते हैं नहीं नहीं, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसे। और उतने ही टाइम में क्या दिखे पता है, ऐसी बातें कर रहे थे। जैसे साइड में देखते हैं ना कि जो बेड था उसके नीचे साइड में उसके फादर की डेड बॉडी ऑलरेडी वहां पास पड़ी हुई है। और जैसे वो देखिए सामने, देखिए गायब, कोई नहीं है सामने। और जैसे बेड के ऊपर देखिए उसकी लाश, वो भी नहीं है। समझ रहे हो, ये जो चीज उन्होंने देखी है ना, इतना क्रीपी है। तुम उसकी बेटी अभी भी बताती है ना, वही मैं क्या बताऊं भाई, मेरे खुद रूप जुबा मारे भाई ये सुन के। एंड उसके बाद जैसे ये डर गया भाई, पुलिस वाला भी डर गया कि क्या हुआ करके। एंड जस्ट वो लाश पड़ी, वो पापा के पास जाके बोल रही पापा पापा उठो, क्या हो गया। तो वो पकड़ता है बेटी, बोलता है, वो भी कांप रहे हैं, बोलते चलो चलो यहाँ पास कुछ है। और जैसे ये कर रहे हैं ना, तो उसी के जस्ट वो जब निकले हैं वहां से, गेट से निकले हैं बाहर को दौड़ते हो, जस्ट उसी के सामने एकदम सैडो सा एकदम भाई क्या क्लिप था भाई। मेरी तो, मैं जब देखा था ना चीज को, तो मेरी तो पूरी होश खत्म हो गया था भाई मैं। एंड उन लोग फिर उसके बाद भागते भागते उधर गए। तो जैसे लोग किचन में पहुंचे हैं, छुपे हुए थे ना, तो और वो टक टक करके आ रही थी एकदम। उसकी आंखें आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में कि उसकी आंखें कैसी थी और कैसे आ रही है टक टक करके। एंड फिर वो किचन के एंटर की है। एंड ये लोग छुपे हुए थे, कांप रहे थे। तो और बेटी का वो मुंह पकड़ा हुआ था पुलिस वालों की, कुछ बोलो मत करके। तो पर तब भी वो बोल दी, तो एकदम ऐसे से आके इसको देख रही है यहाँ पास खड़े होके ना। तो फिर बेटी को याद है कि उसके फादर ने बोला था कि हाँ बेटा, अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है ना, तो जो चुड़ैल रहती है ना, दो चीजों से बहुत डरती है। फर्स्ट एंड फॉल झाड़ू से डरती है, सेकंड और जो सरसों के दाने रहते हैं ना, उससे डरती है। तो बेटी के आसपास ही दिखी झाड़ू दाने। जैसे ही उसने झाड़ू पकड़ा है, वो पूरी चुड़ैल कांपने लगी, मतलब पूरी कांपने लगी है। एंड वो जैसी खड़ी हुई गायब हो गई है। फिर बेटा ने क्या किया, झाड़ू को लिया और जाके सरसों के दाने ली। एंड उन लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। उन लोग ना, आप ऐसा समझिए, ऊपर वाले फ्लोर पे थे और वो नीचे वहां से गायब होके ना, वो जो लिविंग एरिया रहता है वहां पास थी। उन लोग ना छत पे चले गए, ठीक है, छत पे गए। एंड फिर जब छत पे उन लोग पहुंचे हैं और जैसे ही बाहर की तरफ थे, तो वहां से वो जो चुड़ैल थी वो प्रकट हुई और वहां से चलते आ रही थी, इन्हीं के पास आ रही थी ना। और ये लोग इधर छत के एकदम कोने पे खड़े हुए, यहाँ पर सो सकते थोड़े, और वैसे से चलते हुए आ रही थी एकदम ऐसे और कुछ बोली पता नहीं। एंड वैसे चलते चलते आ रही थी। उन लोग यहाँ पास खड़े हुए, जैसे इनके पास पहुंची तो उन लोग पूरे कांप तो रहे थे, पीछे देख रहे थे, पीछे तो पूरा मतलब खाई जैसा था, मतलब खाई नहीं था, जमीनी थी, बट अंधेरे के टाइम में गिरे मत करके। तो जैसे फिर उस बेटी ने देखा कि ऊपर देखा, तो जो चंद्र ग्रहण था, जो मतलब रात थी, वो हट चुका था, चंद्र की रोशनी आने वाली थी। तो वो चुड़ैल की देखी ऊपर, बोली अरे, जैसी वो चीज देखी वो फिर से डरने लगी ना। और जैसे आगे बढ़ती हो, उतने में जो चांद की रोशनी थी, चंद्र ग्रहण खत्म हो, उसके ऊपर पड़ा और वो वहीं भस्म हो गई। तो ये थी वहां की स्टोरी। और इसी कारण बोलते कि वहां का जो हॉन्टेड प्लेस है वो आज भी वैसी तरह है। आप बताइएगा कैसा लगा आपको। और मैं इसको बता दूं कि जो ये स्टोरी है ना, ये बिल्कुल रियल इंसिडेंट है। 2012 में जो फियर फाइल्स करके एक शो आता था, उसमें भी इसके ऊपर मतलब बनाया गया था। एपिसोड 22 था शायद, फियर फाइल्स 2012 में। आप जाके वहां विजिट भी कर सकते, देख भी सकते, पूरा सेम बताया हूं मैं, वैसे ही है। और वो जो बेटी थी ना, वो 2012 में बता भी रही थी कि, मतलब उस टाइम तो बड़ी हो गई थी, तो बता भी रही थी कि क्या क्या उन्होंने फेस किया। आज के टाइम पे भी है अपना, मतलब सही सलामत है। और जो लाल बंगला है ना, मैं वहां जाके विजिट किया था। एंड मतलब पूरा मतलब सुनसान एरिया है भाई, सोच सकते पूरा सुनसान एरिया, दूर दूर तक कोई घर उर नहीं है। बट हाँ, उसके चारों तरफ तारे लगी हुई हैं और वो जो घर है पूरा लाल बंगला जैसे ही दिखता है। मैं फोटो में आप देख रहे होंगे, पूरा सुनसान है। पर मेरे एक चीज समझ नहीं है, उस टाइम पे डॉक्टर था, तो उसको वही जगह क्यों अलॉट हुई भाई? रायपुर शहर सिटी यहाँ है, 10-12 किलोमीटर दूर उसको अलॉट हुआ। क्या भाई, क्या बोल सकते। बट हाँ, आप लोगों को स्टोरी कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, ठीक है। नमस्ते, बाय।